तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका BNYS नोट्स हब में। अगर आप BNYS कर रहे हैं, अगर आप फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट है, तो आपको पता होगा कि आपको एक सब्जेक्ट पढ़ाई जाती है PNC, जिसका फुल फॉर्म होता है फिलोसफी ऑफ नेचर केयर। तो आपने ये भी देखा होगा कि इसकी जो नोट्स है वो कहीं पे अवेलेबल नहीं है, यूट्यूब पे भी नहीं है, गूगल पे भी नहीं है। आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम आती होगी। तो इसी का मैं एक सॉल्यूशन लाई हूँ कि आपको जो भी PNC के नोट्स है या फिर बाकी भी जितने फर्स्ट ईयर में जो भी पढ़ाया जाता है उसकी नोट्स मैं आपको इस चैनल के माध्यम से आपको प्रोवाइड कराऊंगी। तो सबसे पहले जानते हैं कि फिलॉसफी ऑफ नेचर केयर क्या होता है। फिलॉसफी ऑफ नेचर केयर ये कहता है कि हम नेचर से अपनी बॉडी को कैसे हील करेंगे, क्या-क्या चीज़ें करेंगे जिससे हमारी बॉडी बीमारियों से छुटकारा पाए। तो ज़्यादा देरी ना करते हुए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो सबसे पहले आपको पढ़ाया जाता है नेचर केयर का डेफिनेशन। तो इसमें है नेचर केयर इज अ सिस्टम ऑफ मेन बिल्डिंग इन हार्मनी विथ कंस्ट्रक्टिव प्रिंसिपल इन नेचर ऑन फिजिकल, मेंटल, मोरल एंड स्पिरिचुअल प्लान्स बीइंग। तो इसका मतलब होता है कि नेचर केयर एक ऐसी सिस्टम है जिसके थ्रू हम अपनी बॉडी को फिजिकली, मेंटली, मोरल और स्पिरिचुअली हम कैसे इसे ठीक कर सकते हैं। दूसरा है हमारा बेसिक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरोपैथी। तो इसमें हमें टोल 10 प्रिंसिपल पढ़ाए जाते हैं। तो पहला प्रिंसिपल है हमारा बॉडी हील इटसेल्फ। तो इसका मतलब होता है कि हमारी बॉडी जो है वो खुद ही एक कोई भी डिसीज होती है तो वो खुद ही हील करने का पावर रखता है, सेल्फ हीलिंग पावर। दूसरा हमारा प्रिंसिपल है मेन कॉजेस ऑफ डिसीज इन इनर्वेशन। तो दूसरा प्रिंसिपल हमारे ये कहता है कि अगर आपकी बॉडी में जो नर्व प्रेजेंट है उसमें कोई भी डिस्टरबेंस आती है तो वो डिसीज कॉज कर सकती है। तीसरा हमारा है डिपॉजिट ऑफ मेटाबॉलिक इन प्रोडक्ट इन द बॉडी कॉज डिसीज। तो ये वाली थर्ड प्रिंसिपल क्या कहती है, अगर आपकी बॉडी में किसी भी टाइप के टॉक्सिन्स एक्युमुलेट है, मेटाबॉलिक इन प्रोडक्ट्स जिसे हम अपशिष्ट पदार्थ कहते हैं, अगर वो बाहर ना निकले तो उससे भी हमें काफ़ी सारी डिसीज़ें हो सकती हैं। चौथा प्रिंसिपल हमारा कहता है अक्यूट डिसीज इज अ रीमेडियल प्रोसेस एंड इट सेल्फ इज क्योर। इसका मतलब है कि जितने भी एक्यूट डिसीज़ें हैं वो हमारी बॉडी को क्योर करती है, जैसे कि फीवर हो गया, वोमिटिंग हो गई, डायरिया हो गई। तो इसमें घबराने वाली बात नहीं है, वो हमारी बॉडी के लिए नेचुरल प्रोसेस है। इससे हमारी बॉडी की टॉक्सिन्स जो होती है वो बाहर निकल जाती है। तो फिफ्थ प्रिंसिपल है हमारा फूड इज अ बिल्डिंग मटेरियल, फूड डज नॉट इंक्रीज विटालिटी पावर हेल्प इन डाइजेशन। तो फिफ्थ हमारा कहता है कि जो फूड है वो एक बिल्डिंग मटेरियल है और ये जो है हमारी विटालिटी को इंक्रीज नहीं करता है, सिर्फ ये बिल्डिंग मटेरियल है। सिक्स्थ हमारा है फास्टिंग प्रोवाइड्स एन अपॉर्चुनिटी टू द बॉडी हील इटसेल्फ। तो सिक्स्थ कहता है कि जब हम फास्टिंग करते हैं तो हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम को रेस्ट मिलता है, जिससे कि हमारी बॉडी का जो भी हमारी शरीर अपनी हीलिंग पावर को पर काम करता है, हीलिंग पावर पे काम करता है, हमारी बॉडी को रेस्ट मिलती है। अगर हम जैसे कि आपने देखा होगा कि फूड लेते हैं तो जितनी भी हमारी बॉडी की एनर्जी होती है उसे डाइजेस्ट करने में ही लगा देती है। अगर आपको कोई प्रकार की एक्यूट डिसीज़ है तो आप उस टाइम पे फास्टिंग करते हो तो उससे काफ़ी ज़्यादा आपको रिलीफ मिलेगा। तो सेवेंथ वाली कहती है हमारी सेवेंथ प्रिंसिपल जर्म्स डू नॉट कॉज डिसीज बट दे आर प्रेजेंट इन डिसीज कंडीशन। सेवेंथ जो है वो कहती है कि जर्म्स जो होती है हमारी डिसीज को कॉज नहीं करती है, लेकिन ये जब भी हमें डिसीज वाली कंडीशन होती है वहाँ पे ये प्रेजेंट होती है। एट प्रिंसिपल कहती है एक्सरसाइज एंड फिजिकल एक्टिविटी हेल्प टू मेंटेन बैलेंस बिटवीन न्यूट्रिशन एंड ड्रेनेज। तो इसमें है जो एक्सरसाइज और फिजिकल एक्टिविटी से हम न्यूट्रिशन और ड्रेनेज का मतलब होता है अपशिष्ट पदार्थ को बाहर निकालना, उसे ये बैलेंस करके चलती है।
फिर हमारा 9th है, ऑल एक्सटर्नल ट्रीटमेंट में भी एलोपैथी, होम्योपैथी, आयुर्वेदा और नेचुरोपैथी इज गिव्स ओनली रिलीफ बट डज नॉट क्योर। तो 9th प्रिंसिपल हमारी ये कहती है जितने भी हमारी एक्सटर्नल ट्रीटमेंट है जो कि हम बाहर अपनी बॉडी के बाहर से अप्लाई करते हैं, एलोपैथी में, होम्योपैथी में, आयुर्वेदा में, ये हमारी बॉडी को रिलीफ नहीं देता है और ना ही ये क्योर करता है। तो हमारा 9th हो गया। अब हमारा ये 10 है, पेशेंट विल गेट वेल्स डिटर्मिनेंस एंड फैथ इन द ट्रीटमेंट इज नेसेसरी इन नेचुरोपैथी।